हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसमें आज के लेक्चर में हम तमाम वो टेंस पढ़ेंगे, जुमले पढ़ेंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इनको कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले जुमला देखेंगे, द जज ऑर्डर्ड, द जज सेड, जज ने कहा, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले गवाह को बुलाओ। तो अब हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे द जज ऑर्डर्ड। सेड को ऑर्डर्ड के साथ बदलेंगे क्योंकि जब जज कमरे अदालत में होगा, कुर्सी पर बैठा होगा, तो वो जब कहेगा अगले गवाह को बुलाओ तो वो हुक्म देगा, ना रिक्वेस्ट करेगा ना किसी से कोई इल्तिजा करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा द जज ऑर्डर्ड, जज ने हुक्म दिया, टू कोमा इन्वर्टेड कोमा ख़त्म करेंगे, टू का प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद ये वाला जुमला सेम वैसे का वैसे रहेगा, टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब सादा जुमले के अंदर ये कहेंगे कि अगले गवाह को बुलाओ, डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब भी कहेंगे अगले गवाह को बुलाओ। तो जब ये वाला जुमला सेम रहेगा तो हम इसको सेम रखने के लिए टू का प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कॉल को हमने कॉल ही रखना है, फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है, तो इसलिए टू का प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर टू नहीं लगाते, दैट लगाते हैं, तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहला हिस्सा सेकंड फॉर्म होगा तो दूसरा हिस्सा भी सेकंड फॉर्म में पास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट में अंदर कहेंगे अगले गवाह को बुलाओ, इनडायरेक्ट में कहेगा अगले गवाह को बुलाओ, तो इसलिए ये जुमला चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। और ऐसे जुमले जो भी होंगे वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर दूसरे जुमला पढ़ेंगे, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टेल द ट्रूथ, सच बोलो। अब यहाँ पर हम देख लेना कि किसी को ताकीर कर रहे हैं, सच बोलो, या झूठ बोलने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेड को कन्वर्ट करेंगे एडवाइस के साथ। तो शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, टू टेल द ट्रूथ, सच बोलो। कोमा इन्वर्टेड कोमा तो ख़त्म करेंगे, टू लगाएंगे, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ से रहेगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। ऐसे तमाम जुमलों में कोमा इन्वर्टेड कोमा ख़त्म करेंगे और तो सिर्फ टू का प्रीपोजिशन लगाएंगे और इसमें तब्दीली नहीं होगी, पहले टेंस में हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कहता है कि मालिक ने अपने मुलाजिम से कहा, ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पर सेड कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड के साथ, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द डोर, मास्टर ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया, टू ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो। पहले में भी दरवाज़ा खोलो, दूसरे में भी दरवाज़ा खोलो। ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा, प्लीज़ मेहरबानी करके से समथिंग, कुछ कहो। तो यहाँ पर बच्चे हम ये जो प्लीज़ होगा ना, इसको रिप्लेस करेंगे रिक्वेस्ट के साथ। प्लीज़ का मतलब होता है कि मेहरबानी करके। तो जब हम किसी से कहेंगे मेहरबानी करके, ना हम उसको हुक्म दे रहे हैं ना उसको नसीहत कर रहे हैं, तो हम जब मेहरबानी करके कहेंगे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की, टू से समथिंग, कुछ कहो। टू लगाएंगे, से फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। प्लीज़ को ख़त्म कर देंगे क्योंकि प्लीज़ को हमने रिक्वेस्ट के साथ बदल दिया, प्लीज़ की जगह रिक्वेस्ट आ गया। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, डू नॉट मेक ओ नाइस, शोर मत करो। अब यहाँ पर इसको बदलेंगे सेड को फॉरबेड के साथ, द टीचर फॉरबेड, टीचर ने फॉरबेड, फॉरबेड का बच्चे मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ से रोकना। द टीचर फॉरबेड, टीचर ने मना किया, टू मेक अ नॉइज़, शोर करने से। अब ये डू नॉट इसमें नहीं है, तो डू नॉट कहाँ गया, तो डू नॉट की जगह हमने फॉरबेड लगा दिया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, टीचर ने कहा शोर मत करो, टीचर ने मना किया शोर करने से। द टीचर फॉरबेड टू मेक अ नॉइज़, टीचर ने शोर करने से मना किया, रोका। आगे बढ़ेंगे, शी सेड टू मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक, कहते हैं उसने मुझसे कहा कि अपना वक़्त बेकार बातों में ज़ाया मत करो। शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। अब यहाँ पर हम फॉरबेड भी लगा सकते हैं, लेकिन एडवाइस वाला जो होता है वो ज़्यादा सूटेबल है। उसने मुझे नसीहत की कि अपना काम बेकार बातों में ज़ाया मत करो। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। अब आपको पता होगा कि यू को माई के साथ बदल दें तो यूर को माई के साथ रिप्लेस करेंगे। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, ओबे यूर एल्डर्स, अपने बड़ों का अदब एहतराम करो। यहाँ पर हम लिखेंगे, माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, सेड को एडवाइस के साथ बदलेंगे, टू ओबे माई एल्डर्स, कि मैं अपने बड़ों का अदब एहतराम करूँ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे, टू लगाएंगे, यू की जगह आई आता है, यूर की जगह माई लगाएंगे। तो माई मदर एडवाइज्ड मी टू ओबे माई एल्डर्स।
आगे बढ़ेंगे। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा प्लीज़ लैंड मी योर बाइक, मेहरबानी करके अपनी बाइक मुझे दो। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लीज़ आ गया, प्लीज़ को हम रिक्वेस्ट के साथ कन्वर्ट करेंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा टू लैंड हिम हिज बाइक, कि उसको उसकी बाइक दो। यू है आई के साथ रिप्लेस कर, ही के साथ रिप्लेस करना था, हिम आ गया तो ही उसकी जगह हिज ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड हिम हिज बाइक। द फादर सेड टू हिज सन, बाप ने अपने बेटे से कहा डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अब देखें ना किसी चीज़ से मना कर रहे हैं। जो द फादर फॉर बेड, बाप ने अपने रोका हिज सन, अपने बेटे को टू टेल अ लाई, झूठ बोलने से। डू नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया फॉर बेड के साथ। द फादर फॉर बेड इज सन टू टेल ए लाई, बाप ने अपने बेटे को झूठ बोलने से रोका। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। तो यहाँ पर आ जाएगा नसीहत, सेड बदल जाएगा एडवाइस के साथ। ही एडवाइज हिज सन टू वर्क हार्ड, उसने अपने बेटे को नसीहत की सख्त मेहनत करने की। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कॉल द नेक्स्ट पेशेंट, अगले मरीज को बुलाओ। द डॉक्टर आस्क्ड, सेड को आस्क्ड के साथ बदलेंगे। द डॉक्टर आस्क्ड टू कॉल द नेक्स्ट पेशेंट, डॉक्टर ने कहा अगले मरीज को बुलाओ। आगे पढ़ेंगे। द टीचर सेड टू हिज पपील, यहाँ पर हम पढ़ेंगे द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कॉल द नेक्स्ट पेशेंट, अगले मरीज को बुलाओ। द डॉक्टर आस्क्ड टू कॉल द नेक्स्ट पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करेंगे, टू लगाएंगे, बाकी जुमला सेम का सेम रहेगा। द टीचर सेड टू पपील, टीचर ने शागिर्द से कहा रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ो। द टीचर आस्क्ड, जब टीचर स्टूडेंट से कहेगा तो आस्क्ड लगाएंगे। द टीचर आस्क्ड द पपील टू रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ो, बाकी जुमला सेम का सेम रहेगा। द डॉक्टर सेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शन, मुकम्मल आराम करो, मेरी हिदायत के ऊपर अमल करो। द डॉक्टर एडवाइज, जब डॉक्टर मरीज को कोई काम करने का कहेगा, कुछ खाने का और कुछ खाने से मना करेगा तो नसीहत करेगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शन। द फादर सेड टू हिज सन, बाप ने अपने बेटे से कहा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक, सुबह सवेरे जल्दी उठो और वॉक करने के लिए जाया करो। द फादर एडवाइज्ड हिज सन, सेड को एडवाइस के साथ बदलेंगे। हिज सन टू, अगर टू का प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाकी जुमला सेम का सेम रहेगा। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक। आगे बढ़ेंगे। द मदर सेड टू डॉटर, माँ ने अपनी बेटी से कहा प्लीज़ टाइडी अप योर रूम, मेहरबानी करके अपना कमरा साफ़ सुथरा रखा करो। द मदर एडवाइज्ड, प्लीज़ को हमने पहले पढ़ा था रिक्वेस्ट के साथ बदलेंगे, लेकिन जब माँ अपनी बेटी को कुछ काम करने का कहेगी तो नसीहत करेगी, तो प्लीज़ आ जाएगा एडवाइस के साथ। द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम, यू को आई के साथ रिप्लेस करते हैं तो यू आ जाएगा हर के साथ, क्योंकि बेटी को नसीहत कर रही है, फीमेल है। द रेफरी सेड, रेफरी ने कहा प्लीज़ कीप क्वाइट, मेहरबानी करके खामोश हो जाओ। द रेफरी रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पर देख लेंगे ना, रेफरी जो अब होगा ना तमाशाइयों से, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं तमाशाई, उनको जब कहेगा खामोश हो जाओ तो वो हुक्म नहीं देगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। द रेफरी प्लीज़ को रिक्वेस्ट के साथ बदलें। द रेफरी रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट, अब यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर वो कहता है प्लीज़ कीप क्वाइट, खामोश हो जाइए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कीप को बी के साथ बदल देंगे। द रेफरी रिक्वेस्टेड टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट का बच्चे मतलब होता है खामोश हो जाइए। आखिरी जुमला देखेंगे। द जज साइड, जज ने कहा कि हैव यू एनीथिंग टू से, कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। द जज आस्क्ड, अब पहले जुमले में पढ़ा था जज ने कहा ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, लेकिन यहाँ पर आस्क्ड क्यों आएगा, क्योंकि पहले जुमले में जज ने हुक्म दिया था अगले गवाह को बुलाओ। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है, यानी कि जब मुलजिम कटहरे के अंदर खड़ा होता है, उससे जब जज पूछेगा कि आपने अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो वो हुक्म नहीं देगा, पूछेगा। इसलिए यहाँ पर द जज आस्क्ड टू हैव यू एनीथिंग टू से, तो जज ने उससे पूछा क्या तुम्हें अपनी सफाई में कहना है, या तुमने अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है। तो जज आस्क्ड टू हैव यू एनीथिंग टू से।